इसीलिए मेरे अजीजों, बार बार मैं एक बात कहता था, लोगों ने उसका दूसरा माना इस्तेमाल कर लिया, दूसरा माना इस्तेमाल कर लिया। मैं तो जगाने के लिए कहा था गुजरात में, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये बात इसीलिए कहा था कि बहुत कुछ तुम्हारे पास बाकी है, बहुत कुछ तुम्हारे पास है, वो ईमान की दौलत, इसका सौदा कभी मत करना। चाहे दुनिया की सारी दौलत तुम्हें देनी पड़ जाए, लेकिन ईमान का सौदा कभी ना करना। जो झुकने की अल्लाह ने तुम्हें तौफीक बख्शी है, ये सबसे बड़ी तौफीक है। जो सफों में खड़े होने की तौफीक बख्शी है, ये सबसे बड़ी तौफीक है। इस ईमान की हिफाजत की आज कॉन्फ्रेंस है ना, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, इसी में मैं आपसे कहूंगा, अपने घर को लीकेज से बचाने के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हो, कौन कौन सा केमिकल ला करके वाटर प्रूफिंग करवा देते हैं कि छत के लीकेज को बंद कर दिया जाए। कतरे गिरेंगे तो लोगों की नींद खराब हो सकती है, घर टूट सकता है। छोटा सा लीकेज भी आप बर्दाश्त नहीं करते अपने घर के अंदर, और अगर कोई खिड़की, कोई दरवाजा, कोई दीवार दरार लग जाए या कोई हिलने जुलने लग जाए तो आप फौरन उसकी रिपेयरिंग के लिए कोशिश करने लग जाते हैं। घर के लिए इतना ख्याल है। और अगर आप चल रहे हैं, आपसे किसी ने कह दिया टोपी टेढ़ी है, फौरन सीधी कर लेंगे। जुब्बे पे कोई दाग है, आप धुल करके सीधा कर लेंगे। जिस जिस चीज की तरफ दुनिया इशारा करे कि इसमें कजी है, इसमें टेढ़ापन है, आप फौरन सीधा कर लेंगे। मेरे अजीजों, ये सारी चीजें 4 दिन की भी नहीं है। ना घर तुम्हारा रहने वाला, ना कपड़े तुम्हारे रहने वाले, सब पना हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे साथ अगर कोई चीज जाने वाली है तो वो ईमान की दौलत है, ईमान की दौलत है। कसम खुदा की, अगर उसके अंदर कजी आ गई, उसके अंदर टेढ़ापन आ गया, तो फिर ना तुम्हारी दुनिया सलामत है, ना आखिरत सलामत है। इसीलिए आप पूछ रहे होंगे कि इसके अंदर टेढ़ापन कहां से आएगा, इसके अंदर कजी कैसे आएगी? अरे मियां, टेढ़ापन कजी तो छोड़ो, पूरा ईमान उछक ले जाने वाले चोर भी मौजूद हैं। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर भला के हैं। सुना है आपने ये शेर? आंख से काजल साफ चुरा ले। कभी पुलिस वालों से जा करके पूछना, आप थाने में नौकरी कर रहे हो, बहुत साल हो गए, कभी आज तक ऐसा कोई केस रजिस्टर्ड हुआ है कि किसी ने आंख से काजल चुरा लिया किसी का? वो पूछ लो उनसे कि कहीं आपके पास ऐसा कोई केस बुक हुआ है कि फलां बंदे ने फलां की आंख का काजल चुरा लिया? वो भी हंसेंगे, ये कौन सी चोरी है, ये कौन सी चोरी? लेकिन बरेली का इमाम कह रहा है कि ऐसी चोरी भी होती है, ऐसी चोरी भी होती है। मैं तुम्हें समझाता हूं, आंख से काजल साफ चुरा ले, इसका मतलब वो डब्बी वाली काजल नहीं है, वो कालक वाली काजल नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं, एक मुसलमान की आंख का काजल इश्क मुस्तफा होता है। वाह वाह वाह। हुजूर की मोहब्बत तुम्हारी आंखों का सुरमा है। वो जो ना हो तो, और वो जो न थे तो। इसी तरह आंख में काजल जो है, वो लगाने वाले काजल की बात नहीं कर रहा हूं, नबी पाक की मोहब्बत, औलिया कामिलीन की निस्बत, अल्लाह की जात पर ईमान, ये तुम्हारी आंखों का काजल है। और इसके चोर दुनिया में बहुत मौजूद है। हाँ, चोरी करने वाले लोग कभी गठरी लेकर के आ गए, कभी पूरे के पूरे मोहल्ले को लेकर के चले गए। इसीलिए ऐसे चोरों से अपना ईमान बचाओ, ईमान लूटने वाले लोग। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, सबसे बड़ी चैलेंज की बात यह है, आपको अगर पता लगे कि ये दुश्मन है मेरा, आप अपने माल पूरा उससे बचा के रहेंगे। वो गुजरेगा तो अलर्ट हो गए, वो देखेगा तो अलर्ट हो गए, लेकिन आपके घर में मौजूद है तो कैसे पता चले? ये बड़ा मसला है। आपके घर में आपके साथ उठता बैठता सब हो, वो अगर आपके माल का दुश्मन हो, चोर हो, तो कैसे पता करेंगे? यही सिचुएशन आज हमारी है। अगर कोई दूसरा शख्स होता जिसको आप देख रहे हैं कि मुशरिक है और मेरे ईमान का चोर हो सकता है, आप बच जाएंगे। लेकिन टोपी दाढ़ी वाला, जुब्बे कुब्बे वाला, तुम्हारे साथ चलने फिरने वाला और इश्क रसूल से पूरा अंदर से खाली है, लेकिन देखने में बड़ा नमाजी लगता है, हाजी भी लगता है, ज़कात खूब बांटता है, लेकिन अंदर से वो खाली है और बहुत बड़ा चोर है। और ऐसे चोर की दुश्मनी, ऐसे चोर की दोस्ती, तुम्हारे आंख का काजल वो कब उठा ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा।
बचो ऐसी निस्बतों से जिसका सीना हुब्बे मुस्तफा से खाली है। जो नबी पाक की बात आए तो आए काएं करता है। और फिर हाँ, कितने ऐसे अभी देखो बौछार होती है सोशल मीडिया पर कि मौलाना मजार पर गए, खड़े हो गए, मौलाना नमाज के बाद खड़े हो गए, या नबी सलाम अलैका कह रहे, मौलाना ये कर रहे, नबी का नाम आया तो खड़े हो गए। मैं उन जालिमों से कहता हूं, कोई नेता आए तो उसके छाटने के लिए तुम खड़े हो जाते हो। तुम्हें मुबारक दुनिया के वो कुछ है, हमें मुबारक हमारे नबी की इज्जत। हम अपने नबी पाक के नाम पर खड़े होते हैं तो ये अल्लाह की अता है कि अल्लाह ने अपने नबी के गुलाम में ये तौफीक बख्शी है कि वो अपने नबी के नाम पर खड़े होते हैं। ये वो लोग हैं जो साथ रहते हैं और ईमान के डकैत हैं, ईमान के चोर हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हर दाढ़ी जुब्बा वाला, हर टोपी कुर्ते वाला ये मत समझ लेना कि साहिब ईमान है, ये मत समझ लेना साहिब ईमान है। बचपन में हमने सुना था कि एक बात कही जाती थी कि काबुल में सब घोड़े नहीं होते, गधे भी होते। इसी तरह से मेरे अजीजों, ये जो सारी चीजें आपको नजर आ रही, बहुत सारे लोगों को, बच्चों को मुझे आज बताना इसलिए जरूरी है कि ये पूरा दीनो ईमान ये गूगल से सीख रहे हैं, ये सारे इंटरनेट से सीख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई आया, दो आंसू बहाया, क्या बयान है इसका, दिल को छू जाता है। हाँ, उधर फरेफ्ता हो गए। और इनकी मिसाल ऐसी है, मैं आपको बता दूं, हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन ने कहा था, तवज्जो है नौजवानों, सुनो, ईमान की हिफाजत के लिए बात कर रहा हूं। ये अंधा बगोला देखा है आपने, व्हाइट कलर का, क्या कहते हैं आपके यहां? बगोला ही ना, बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत खूबसूरत रहता है। एक बार किसी तालाब में जाकर बैठा और सर झुकाए बैठा है, उसकी खूबसूरती पर कौन नहीं फिदा, और भोलापन भी इतना दिखता है, इतना भोला है, कभी किसी को टच भी नहीं करता। और ऐसी भोलेपन पर कुर्बान होकर छोटी छोटी मछलियां उसमें आ गई, मछलियों में एक शोर मच गया। अल्लाह वाले आए हुए हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, अरे चलो सब जियारत के लिए। सारी मछलियां कह रही हैं, एक छोटी मछली दूसरी मछली से कह रही है, इतना नूर है चेहरे पर, इतने खूबसूरत हैं, और सर झुकाए सुबह से तस्बीह पढ़ रहे, तस्बीह पढ़ रहे हैं। चलो सारी मछलियां जियारत के लिए। अरे भगदड़ मची हुई थी, सब मछलियां जा रही हैं बगोला देखने के लिए। एक दादी अम्मा भी थी, बड़ी मछली थी, उसको खबर मिली कि ये सब कहां जा रही हैं, तो सबों ने कहा कि आज तो एक अल्लाह वाले हैं, लंबी चोंच है, उजले कपड़े हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, आंख बंद है, सर झुका हुआ है। उस दादी अम्मा ने कहा वो चोर है। कहा तुम उसको अल्लाह वाला समझ रही हो, मत जाओ। तो इतना उसने कहा तो वही हुआ जो हमारे साथ होता है। सारी मछलियों ने कहा, अरे अम्मा ये पुराने ख्यालात की है, यह हमें बुजुर्गों से मिलने से रोकती है। यही कहते हैं ना उलमा, जब किसी बुराई को रोकते हैं तो तुम क्या कहते हो, ये मौलाना लोगों का मसला है, हमें तो अपना ऐश करने दो, हमें एंजॉय करने दो। जब बुराइयों से रोका जाता है, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं और अल्लाह ताला इनकी जुबान से तुम्हारी इस्लाह फरमाता है। जब ये बोलते हैं उलमा तो कान लगा करके सुनो कि क्यों कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। नौजवानों को ऐसा लगता है कि हमें जीने नहीं देते ये लोग, हर चीज पे रोक टोक करते हैं, तुम्हें बाद में पता चलेगा होगा क्या। दादी अम्मा तो बहुत रोकी, मछलियां सब मुखालिफ हो गई। कहा ये इस बूढ़ी को छोड़ दो, इसने दुनिया कहां देखी, ये पुराने ख्यालात की, हम तो देखेंगे वो बुजुर्ग को, हम तो जियारत करेंगे। और सबों ने मिलकर के जत्थे के जत्थे जा करके जियारत पर चली आई। और मेरे अजीजों, जब बगोले के आसपास सब नमन करने आई होंगी, सलाम करने आई होंगी, बगोला देखता रहा, दो पैरों में और एक चोंच में मार करके उड़ गया। वो तो उसके पास तीन चीजें थी, इसलिए वो तीन उठाए, और भी ज्यादा होती तो सबको ले जाता। बाकी डरी डरी मछलियां भागी आई। दादी अम्मा ने पूछा क्या हुआ, सबों ने कहा तुमने जो कहा था वही चोर निकला। क्या बात।
इसलिए हर सफेद कपड़ा ये दलील नहीं है कि वो साहब ईमान है। वाह 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 वाह। दिखने में चेहरा भोला भाला हो और हाथ में तस्बीह लेकर के घूमता हो, जरूरी नहीं कि वो अल्लाह वाला है। अल्लाह वाले की पहचान तस्बीह दाढ़ी टोपी से नहीं होती, अल्लाह वाले की पहचान इश्क रसूल से होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला। और अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र है इस बात पर कि ये जो सुन्नियों का मजमा है, हमारे पास दीन गूगल से नहीं आया है, हमारे पास दीन डॉक्टरों से नहीं आया है, हमारे पास दीन वो प्लम्बर और इंजीनियर से नहीं आया है, हमारे पास दीन गौसे आजम से होते हुए आया है, हमारे पास दीन गरीब नवाज से होता हुआ आया, हमारे पास दीन आला हजरत से होता हुआ आया है, हमारे पास दीन सैयदना ज़ैनुल आबिदीन तवक्कुल से होता आया है, हमारे पास दीन निजामुद्दीन का है, हमारे पास दीन ख्वाजा दक्कन से है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की किस्मत में है, हमें गूगल में देखने की जरूरत नहीं। जब दीन देखना होता है हम अजमेर देखते हैं और बगदाद देखते हैं। वाह वाह वाह। हमें पता है ये सीधा रास्ता है। और आला हजरत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वाह वाह वाह। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। आप समझ रहे हैं इस बात को? निस्बतों के लोग हैं हम, शुरू में इसीलिए मैंने कहा हम फख्र करते हैं इस बात पर। आए नौजवानों, चाहे दुनिया जितनी भी मॉडर्न हो जाए, जितनी भी तरक्की कर जाए, ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो तुमने सुनी नहीं होगी वो बातें तुम्हें सुनाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, क़यामत के करीब मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग निकलेंगे और लोगों को खिताब करेंगे, ऐसी बातें सुनाएंगे और सब लोग हैरत में रहेंगे कि हमारे बाप दादाओं ने भी नहीं सुना था। वो हदीस पाक में मेरे आका ने अलामत बताई है, वो ऐसे लहजे में सुना रहे होंगे कि लोग फरिफ्ता हो जाएंगे। लेकिन हुजूर ने फरमाया, तुम अपने आप को उनसे बचाओ, अपने आप को उनसे बचाओ, इसलिए कि वो तुम्हारे दीन के चोर हैं, डकैत हैं। ऐसा कोई भी तुम्हें नजर आए जो औलिया की दुश्मनी पालता हो, ऐसा कोई भी तुम्हें अगर नजर आए, ऐसा कोई भी जो हुजूर पाक की ताजीम पर आई कहें करता है, तो उससे अपना दामन समेट लेना। कहा यह हमारा नहीं, मेयार और कैटेगरी, मेयार और तुम्हें एक थर्मामीटर दे करके जा रहा हूं कि हमेशा उसको नाप करके देखना कौन हमारा कायद है, कौन हमारा रहबर है। वही हो सकता है जो तुम्हें रसूलुल्लाह की शरीयत का रास्ता देता है। बाकी सारे रास्ते इधर उधर ले जाने वाले लोग। और एक बात ये भी मैं बता दूं, पीर साहब भी कोई हो, जितने भी पीर साहब, अगर वो नबी पाक का रास्ता छोड़ा है तो पीर नहीं, वो पैर है, वो पैर है। और हुजूर पाक की मोहब्बत सजा कर रखता है तो हमारे सर का ताज है। यह हमारा मेयार है। आप इस चीज को समझ करके चलें। दीन हमारा इस्लामी कवानीन के तमाम तर चीजें तुम्हारे सामने मैं रख रहा हूं, क्योंकि नौजवानों के लिए अब बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। इंटरनेट पर खोलते हैं तो कौन सी वेबसाइट देखें कौन सी नहीं, ये भी समझ में नहीं आता। सब दीन इस्लाम के नाम पर प्रोपेगेंडे फैलाए हुए बहुत सारे, उसमें हमारी कई बच्चियां और कई बच्चे फंस जाते हैं। वो जाल है, उस जाल में कई लोग फंस जाते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, कुछ लोग ये कहते हैं ना दुनिया बहुत नई हो गई, नए तरीके पर आना चाहिए। मैं भी मानता हूं आज का दौर है मोबाइल का, हम मोबाइल छोड़ के तो नहीं रह पाएंगे। आज का दौर लाइटिंग का है, हम लाइट छोड़ करके तो नहीं रह सकते। आज का दौर है गाड़ियों में तेजी से जाने का, हम ये छोड़ करके भी नहीं रह सकते। ये सारी तरक्कियां अपनी जगह पर, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, तुम्हारी और हमारी कामयाबी ये चीजों के हासिल करने पे नहीं है, ये असबाब हैं, ये मादे हैं।
माइक का इस्तेमाल भी मैं करूंगा, मोबाइल का इस्तेमाल भी मैं करूंगा, लाइट का इस्तेमाल भी मैं करूंगा, यस, कंप्यूटर का, इंटरनेट का इस्तेमाल भी करूंगा। लेकिन ये तमाम चीजें इस पर हम डिपेंड ना रहे कि यही सब कुछ है, बल्कि हकीकत में तुम्हारी कामयाबी आगे दौड़ने में है या पीछे बढ़ने में है। एक बात समझ करके चलो, हमारी कामयाबी ऐसे आगे दौड़ने में नहीं है, हमारी कामयाबी उस जगह पर है जहां तुम्हें खालिद बिन वलीद की आवाज नजर आ रही हो। हमारी कामयाबी वहां पर है जहां तुम्हें हैदर कर्रार की गरजती हुई आवाज नजर आ रही हो। उस तक पहुंच जाओ जहां उस्मान गनी के कदम हो, जहां फारूक आजम के कदम हो, जहां सिद्दीक अकबर के कदम हो। इतना पीछे चले जाओ जहां रसूलुल्लाह की आवाज आए। यह है हमारी कामयाबी। और इन तरक्कियात ने हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है। हो क्या रहा है, मैं बार बार ये कहता हूं, इन तरक्कियात के हम खिलाफ नहीं, लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं कि ये बोलना हमारी मजबूरी। क्या वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे? वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर है में। तरक्की 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 करते हुए रूहानियत खत्म हो गई, रूहानियत खत्म होने लग गई। आज मैं जिस जगह पर भी जाऊं, मैं बहुत बचपन में अपने बुजुर्गों को देखा है, आपको भी मैं एक तंबीह कर रहा हूं। हम जब जाते दूर खड़े उन बुजुर्गों को मिलने की अगर तौफीक मिल जाती, वक्त होता तो मिल लेते, नहीं तो इतने अदब से दूर से खड़े रहते, उलमा भी अवाम में भी। लेकिन आज पूरी ये तरक्कियात ने बदल लिया है। अब उलमा को लोग मिलने नहीं, सेल्फी लेने आते हैं। सबसे पहले इनका मोबाइल उठेगा, तकरीर सुनने के लिए यहां पर हजारों की तादाद में होंगे, लेकिन इसमें तो 75% वो हैं जो खुद नहीं सुन रहे, मोबाइल को सुना रहे हो लोग। वो सारे लोग, अरे रिकॉर्डिंग सब मिलने वाली है, लेकिन ये तरक्की ने तुम्हें क्या कर रखा है? तुम्हारी रूहानियत खत्म हो रही है। मस्जिदों में भी यही, मज़ारात में भी यही, हर जगह पर। मैं तो तंग आ गया कि हमारे खाने पीने की भी नहीं छोड़ी जाती। हद तो यह है, कुछ इलाकों पर मैं मेहमान बन करके जाऊं, कमरे में सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं, इस्तिंजा के लिए जाने का वक्त नहीं है। और हम कहें भी क्यों नहीं है, आपको मैं बताऊं, अरे इधर बाहर निकले इस्तिंजा जाने, सारे वीडियो चालू, क्या आदमी अपनी हाजत भी नहीं करे? ये तुम्हारी तरक्कियात है जो इंसानियत को भी खत्म करती चली जा रही। हमने देखा है ये तरक्कियात ने कितना बेड़ा गर्क किया है। रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया, आदमी तड़प रहा है, खून में लथपथ है, और ये बंदा उसकी वीडियो निकाल रहा है। इंसानियत क्या थी? अरे वीडियो का ख्याल ही कहां, पहले उसका खून तुम्हें तड़पा देता। वो रूहानियत होती, इंसानियत होती, पहले तुम उसकी मदद करते। अरे कोई गटर में गिर रहा है, उसकी वीडियो निकाल रहे, कोई खंबे से गिर रहा है, उसकी वीडियो निकाल रहे कि वायरल हो जाएगी, व्यूज आ जाएंगे। ये तरक्कियात ने तुम्हारा बेड़ा गर्क कर रखा है। इसीलिए मैंने कहा वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर में।